Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss op-amp specification about DC offset parameters. Offset currents and voltages. These are the parameters which are given in specification sheet and are provided by manufacturer. The operational amplifier output voltage should be 0 volt when input is 0. That is, when we apply 0 volt input, the output should be 0. But in actual operation, there is some offset voltage at output. Basically ये हमारे पास op amp की जो इंटरनल सर्किटरी होती है उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह से हमारे पास एक ऑफसेट वोल्टेज आउटपुट पे अपीयर होती है, although अगर हम 0 वोल्ट अप्लाई करें एट इनपुट. The output offset voltage is affected by two separate circuit conditions. These are input offset voltage, that is denoted by VIO, and the other one is input offset current, that is denoted by IIO. The IIO is the offset current due to difference in currents resulting at plus input and the minus input. तो असल में ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंटरनल सर्किटरी है दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स वन, और उसमें अगर आपके पास कुछ डिफरेंसेस है अगेंस्ट द प्लस इनपुट एंड माइनस इनपुट, देयर इज सम इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जिसकी वजह से आपके पास ये आउटपुट पे एक ऑफसेट वोल्टेज अपीयर होती है अगर आप बेशक 0 वोल्ट भी इनपुट पे अप्लाई करें. इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट के अगेंस्ट आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो कितनी बनती है. सो जो पहला फैक्टर है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो इफेक्ट करता है आउटपुट वोल्टेज को, उसको हम डिस्कस करते हैं. The manufacturer specification sheet provide a value of VIO or input offset voltage for the op-amp. To determine the effect of this input voltage on output, we do this procedure. इस डायग्राम में देखें हमने अगर आप 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम यहाँ पे मॉडल कर रहे हैं एट दिस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो उसका इफेक्ट इसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज अपीयर हो रही है वी नॉट पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने ये फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट किया और इसको थ्रू R1 हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर हमने इसको मॉडल कर दिया जो कि VIO है, and this is applicable through RC. तो अब आपके पास जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है ये हम अप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे, तो इसकी आपके पास जो रिलेशन बनेगी दैट इज 1 प्लस RF ओवर R1 इंटू VIO. तो इसको डिराइव करने के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज V naught is equal to AVI, that is gain multiplied by VI is actually V naught. तो VI आपके पास क्या है, VIO माइनस V naught R1 ओवर R1 प्लस RF. ये फैक्टर हमने किस तरह कैलकुलेट किया, इफ़ यू कंसिडर दिस एज अ सीरीज सर्किट, तो आपके पास ये जो यहाँ पे V नॉट अपीयर हो रही है वो थ्रू वोल्टेज डिवाइडर रूल हम देखते हैं कि R1 पे कितनी वोल्टेज अपीयर हो रही है. दैट मीन्स V नॉट का कितना फैक्टर जो है वो R1 पे है. तो through voltage divider rule, if you look at this series circuit,
तो इसमें आप ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से ये फाइंड कर सकते हैं दिस फैक्टर, दैट इज वी नॉट इंटू आर वन ओवर आर वन प्लस आर एफ. Solving for V naught, since we have two terms with V naught here, तो V naught वाली terms को आप एक साइड पे ले आए, तो you will get this relation which is V naught is equal to VIO into A, that is voltage gain, divided by 1 plus voltage gain into R1 over R1 plus RF, uh, which is approximately equal to VIO A over A, that is voltage gain by voltage gain into this term. ये approximation हम इस तरह कर सकते हैं कि as we know that the voltage gain of this operation amplifier is quite large, तो आप 1 वाली term को ignore कर सकते हैं. This should be very large term, so you are ignoring this term 1. तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ पे वोल्टेज गेन और वोल्टेज गेन की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास वी नॉट ऑफसेट ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की ये रिलेशन हमारे पास आ जाती है विच इज वी आई ओ इंटू आर वन प्लस आर एफ ओवर आर वन. दिस रिलेशन वी डिराइव फ्रॉम दिस वन. नाउ आउटपुट वोल्टेज जो इफेक्ट होता है ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट, हम उसका एनालिसिस करते हैं. An output offset voltage will also result due to any difference in DC bias current at both inputs. तो हम DC bias currents जो दोनों इनपुट्स पे है उनके डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं और उनके डिफरेंस की वजह से जो आउटपुट पे ऑफसेट वोल्टेज क्रिएट होती है, we are going to calculate that. Since the two input transistors are never exactly matched, each will operate at a slightly different current. So as we discussed earlier, ये दो जो ट्रांजिस्टर्स हैं लेट्स से इनपुट पे, तो वो एग्जैक्टली मैच नहीं होते इन जनरल केसेस, तो वो स्लाइटली डिफरेंट करंट पे ऑपरेट करें. तो हम इसको इनपुट ऑफसेट करंट को दोनों जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उसको वोल्टेज की फॉर्म में यहाँ पे मॉडल कर रहे हैं. दैट इज दिस वोल्टेज सोर्स इज आई आई बी इंटू आर वन and for the non-inverting input this is IIB into RC. Now since we have two sources here in this circuit, so we can use superposition theorem for uh, the input offset current for minus input or inverting one and input offset current for non-inverting input. So using superposition theorem, if you want to calculate V naught due to non-inverting uh, इनपुट ऑफसेट करंट दैट इज आई आई बी पॉजिटिव, इसको हमने इससे प्लस साइन से मेंशन किया है कि जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हम अप्लाई कर रहे हैं. एक्चुअली इनटू मल्टीप्लाइंग इट विद आर सी विल गिव यू वी आई. तो जब आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज ये रिलेशन होती है इनपुट वोल्टेज इंटू वन प्लस आर एफ ओवर आर वन. तो इससे फिर हमने ये जो आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इन्वर्टिंग इनपुट ऑफसेट करंट है उसकी रिलेशन हमने ये डिराइव किया है विच इज़ वी नॉट विद नेगेटिव साइन विद और यू कैन से इसको हमने बार से शो किया है दैट इज आई आई बी negative into R1 that is multiplied by this amplification factor which is RF over R1. ये इन्वर्टिंग इनपुट पे जो गेन हम फाइंड करते हैं वो इस तरह है कि V नॉट इज इक्वल टू वी आई इंटू नेगेटिव RF over R1. Now for the total output offset voltage due to both input offset currents, we just add them up.
So V naught offset due to II plus and II minus, that is equal to IIB plus into RC into 1 plus RF over R1 माइनस माइनस साइन ये वाला यहाँ पे आ गया, ये माइनस IIB नेगेटिव इंटू R1 RF ओवर R1। तो यहाँ पे आप टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, IIB RC into 1 plus RF over R1 minus IIB minus R1 RF over R1। Since the main consideration is the difference between input bias current rather than each value, we define the offset current IIO by this relation। क्योंकि हम दोनों टर्मिनल्स जो इनपुट टर्मिनल्स हैं ओपन के, उनके डिफरेंस में इंटरेस्टेड है और उनमें जो करंट का डिफरेंस आ रहा है दैट इज क्रिएटिंग द इनपुट ऑफसेट करंट, और फिर वो इफेक्ट करता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज पे। तो डिफरेंस को हम इस तरह मेंशन कर देते हैं IIB प्लस माइनस IIB नेगेटिव 1। So V naught offset due to difference of uh, the currents between two input terminals, we can write this equation by assuming that RC is equal to R1, which is in generally the case where we have RC compensation resistor that is equal to R1। तो इस केस में आपके पास इधर जब आर सी को आप R1 पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी विच गिव राइज टू दिस रिलेशन, और आपके पास जो IIB प्लस माइनस IIB with this bar sign, so this is actually IIO, which is input offset current, IIO। So V naught offset due to input offset current IIO is equal to IIO input offset current into RF। Now the total offset voltage due to VIO and IIO, तो इन दोनों का हम सम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो total offset voltage we can find it V naught offset due to input offset voltage plus V naught uh, offset due to input offset current। So we explain this through this example, which says that calculate the total offset voltage for the circuit of figure 10.46 for an op-amp with the specified value of input offset voltage VIO equal to 4 millivolt and input offset current given है 150 नैनो एम्पियर। तो अब आपके पास ये रिलेशन है V नॉट ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, उसकी ये रिलेशन है VIO into R1 plus RF over R1। So from this we put these values which are given and we get the value of input offset voltage due to input offset voltage, that is 404 millivolt, or output voltage which is offset voltage due to input offset current, उसकी ये रिलेशन है इनपुट ऑफसेट करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस RF रेजिस्टर। तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आती है 75 मिली वोल्ट। एडिंग देम अप थ्रू दिस इक्वेशन will give you the total offset voltage due to both these factors is 479 millivolt। So in this lecture we have discussed